धर्म प्रेमी बंधु, रास्ते कहाँ थमते हैं, रास्ते कहाँ थमते हैं जिंदगी के सफर में। मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। मानव के सामने अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं में एक समस्या है कि हमारा मन स्थिर नहीं होता है। मंदिर में बैठो, बैठ करके माला फेरो तो सारा घर आंखों के सामने घूमता है। महिलाओं के सामने पूरा किचन घूमता है, पुरुषों के सामने पूरी दुकान घूमती है और पूरे बही खाते घूमते हैं। और ज्यादातर ऐसा समय मंदिर में बैठ के ज्यादा होता है। जब कभी भगवान का नाम लेने बैठो तो उस समय ऐसा अवश्य होता है। तो कैसे करें उस मन पर नियंत्रण? क्या करें कि जिससे वह बस में हो जाए, नियंत्रित हो जाए? सबसे पहले अपन ये देखें कि मन भागता किन विषयों पर है। जिन कार्यों में हम ज्यादा समय देते हैं, जिन कार्यों से हमारा ज्यादा लगाव है, जिन कार्यों में हमारी ज्यादा रुचि है, उन कार्यों में मन दिन भर जहां लगा रहता है वही भागता है। वही चीज जब हम एकांत में बैठेंगे तब दिखाई देगी, वही चीज जब हम सो जाएंगे तो स्वप्न में दिखाई देगी। ऐसा अवश्य होता है। जैसे जो बच्चे पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो पता चली कि सोते समय वो परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं सोते समय। सुबह उठते अरे अभी तो रात है, अभी कहाँ एग्जाम हो रहा है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस ओर ज्यादा लगाव था, उसी ओर पूरा मन लगा हुआ था कि ऐसा करना ऐसा करना, है ना। कहीं बाहर जाना हो और सुबह जल्दी उठ के जाना हो तो रात में 4 बार नींद खुलती है। अब देखा कितने बज गए, अब देख कितने बज गए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा उपयोग वहां रमा हुआ है, मन वहां लगा हुआ है, इसलिए वहां जाने की इच्छा है, इसलिए वहां जरूर रमता है। तो ऐसे ही इस संसारी प्राणी के जितने भी प्राणी हैं उन सब की स्थिति यही होती है। अगर कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होते और उनसे पूछते कि भगवान ये तो बताओ कि मानवों का मन भागता है कि तिरंच प्राणियों का ही भागता है, तो वो कहते तिरंच तो बड़े आराम से बैठ के सोते, उनको कुछ नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उनके कोई विषय ही नहीं है। उनका तो एक ही विषय है कि जहां मिले वहां से खाना है और अपने जाकर के पेट भर गया तो बैठ जाना है चुपचाप, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। तो उनका मन कहीं नहीं भागता है। जिन विषयों की प्राप्ति की इच्छा रहती है और विषय आसानी से सुलभ नहीं होते तो सोर मन हमेशा फंसा रहता है ना। ऐसा लगा रहता है कि भाई अब वो चीज प्राप्त हो जाए, कैसे हो जाए, कैसे होगी, तो वहां मन ज्यादा लगा रहता है। तो आखिर इस मन पर नियंत्रण कैसे करें, क्या करें क्या ना करें कि जिससे नियंत्रित हो जाए और हम
अपना कार्य कर सके। तो इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम जितना परिचय दूर हटाते जाएंगे, जितना परिग्रह दूर हटाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा मन स्थिर होता जाएगा। परिचय से और परिग्रह से, दोनों से। परिचय भी एक तरह का परिग्रह ही है। तो दोनों में जितने हम लगे रहेंगे उतना ज्यादा मन चंचल बना रहेगा। एक बार एक राजा ने बड़े बड़े विद्वानों की सभा बुलाई और उसमें एक छोटा सा प्रस्ताव रखा, बिल्कुल छोटा सा। उसने कहा कि उस सभा को बुला करके उस सभा के बीच में एक बकरा खड़ा कर दिया और सारे विद्वानों से कहा कि देखो, जिसको विद्वान इस बकरे का पेट भर देगा उसके लिए मनचाहा द्रव्य दिया जाएगा। और पेट भरने के लिए भी तुम्हें अपना द्रव्य खर्च नहीं करना है, जितना चाहिए राज खजाने से ले जाओ। सारे विद्वानों ने सोचा कि इस राजा की तो बुद्धि फिर गई। छोटे से काम के लिए कह रहा है कि मनचाहा द्रव्य ले जाओ और जितना खिलाना है उतना ले जाओ। लगता है इसकी बुद्धि मारी गई है। लेकिन उसके पीछे कोई रहस्य नहीं समझ रहा था। जब ऐसी कोई बात चुनौती वाली आती है तो सबसे पहले किसको दिया जाता है मौका? जो सबसे बड़े हैं उनको पहले अवसर दिया जाता है और वो पहले खड़े हो जाते हैं, हमें दो अवसर। तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम चलता था जिनका, वो खड़े हो गए, बोले हम भर देंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, ले जाइए। ले गए, उसको बहुत खिलाया पिलाया, तरह तरह के मेवा मिष्ठान खिलाए गए, तरह तरह की और चीजें जो है खाता है वो सब खिलाई गई और दिन भर खिलाया। और जब परीक्षा देने के लिए उसको लाए तो बिल्कुल रास्ते में भी खिलाते खिलाते लाए, कहीं तेरा पेट भरा रहे, खाने की इच्छा ना हो। सभा में खड़ा किया गया। जिस समय सभा में खड़ा किया गया, राजा ने उसकी परीक्षा करने के लिए कहा कि देखो भाई, इसका पेट भरा कि नहीं भरा। तो अब पेट भरा है कि नहीं भरा, इसकी परीक्षा कैसे हो? तो उन्हें बढ़िया, जो उसको सबसे प्रिय पसंद चीज है, बकरे को सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? नीम की पत्ती। बकरे को, ऊंट को सबसे अगर कोई प्रिय चीज लगती है तो वह लगती है नीम की पत्ती। तो बढ़िया ताजी ताजी नीम की पत्ती बुलाई, उसके सामने कर दी, तो उसने फट से मुंह मार दिया। राजा ने कहा इसका पेट कहां भरा है भाई, ये तो खाने की इच्छा कर रहा है। तुमसे कहा था इसका पेट भर के लाओ, ये तो अब इच्छा कर रहा है, तो कहां हो सकता है पेट भरा? राजा ने कहा भाई तुम फेल हो गए। दूसरे विद्वान बोले विद्वान लोग कंजूस होते हैं, जो बड़े विद्वान है तो कंजूस पहले ही से हैं, इनका क्या कहना? इन्होंने कुछ खर्च करने में कमी की होगी। बोले हम ले जाते हैं, देखो हम दूसरे दिन कैसा बढ़िया खिला के लाएंगे। दूसरे दिन दूसरे विद्वान ले गए, बहुत खिलाया पिलाया, लेकिन फिर जब परीक्षा का वक्त आया उसने फिर मुंह मार दिया। उन्होंने कहा ऐसा करते करते सारे विद्वान ले गए, लेकिन कोई पेट ना भर सका। राजा ने कहा मुझे लगता है कि मेरी ये सभा
विद्वानों से खाली है। एक विद्वान बोले राजा साहब, अभी आप ये कहने के अधिकारी नहीं हैं। जब तक सभा में एक भी विद्वान परीक्षा देने को बाकी हो, तब तक आप ये कह नहीं सकते हो कि हमारी सभा विद्वानों से खाली है। जैसे जिस समय राजा जनक ने धनुष तोड़ने की बात रखी, तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा उस धनुष के पास तक ही नहीं पहुंच सकी, दूर से देख करके भाग गए, क्योंकि उसमें से ऐसे तिलंगे निकल रहे थे, सर फुसकार मार रहे थे। ऐसे वह सगरावर्त वज्रवत नाम के जो धनुष रखे गए थे, जो कि देव पुनीत थे। दशरथ ने भी वही बात कही, जनक ने भी वही बात कही थी कि मुझे लगता है कि मेरी ये सभा वीरों से खाली है। तो लक्ष्मण खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जनक जी संभाल के बोलना, अभी एक भी क्षत्रिय अगर बाकी रह जाए तो ये मत कहना कि वीरों से सभा खाली है। तुम्हारा ये धनुष तो क्या, पूरी जनकपुरी उठा के फेंक दूंगा। नारायण हो। और लेकिन हम बोले मर्यादा की डोर में बंधे हुए हैं। कौन सी मर्यादा? बोले हमारे भाई रामचंद्र जी अगर हमें आदेश दे दें तो तुम्हारी पूरी जनकपुरी उठा के फेंक दूंगा। तो ऐसे उस विद्वान ने भी कहा, बोले जब तक एक भी बाकी है तब तक ये मत समझ लेना कि विद्वान से सभा खाली हो गई। तो अंतिम वाले विद्वान का नंबर आया और उनको बकरा सौंप दिया। बोले ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ले जाइए, आप इस बकरे का पेट भर करके लाइए। और वो भी ले गए पेट भरने के लिए। बकरे को ले गए घर पर और एक खूंटी से बांध दिया और राजा के बगीचे में गए, बोई वाली घास लेकर, बोई वाली पत्ती लेकर के आए जो राजा बकरी को दिखाता था। अब बाजार गए, एक बढ़िया सा हंटर खरीद करके लाए और बकरे के सामने पत्ती दिखाई और पेट का तो ऐसा स्वभाव ही है कि कहीं भरता क्या, कभी नहीं भरता। अभी भर जाएगा, 2 घंटे बाद फिर खाली, है ना, फिर भर दो, 2 घंटे बाद फिर खाली। तो बकरे का पेट भी ऐसे ही था। पत्ती दिखाई हरी वाली, उसने तुरंत मुंह मारा। विद्वान ने उठा के 3-4 हंटर अच्छे खींच कर लगाए। बकरे ने सोचा अभी तक तो पुण्य का योग था, अच्छे अच्छे लोगों के यहां गए थे, लगता है आज किसी पापी जीव के यहां आ गए। ये तो खाने को देता नहीं है, ऊपर से हंटर मारता है। 3-4 हंटर लगाए। बकरा कुछ समझा नहीं, पहला पहला मामला था, कुछ नहीं समझा। थोड़ी देर बाद उसने आधे घंटे बाद थोड़ा रेस्ट दिया कि थोड़ा दर्द कम हो जाए। हाँ? और फिर पत्ती उठाई, वो फिर उसके सामने की। जैसे ही खाने को बढ़ा तो 3-4 की जगह 5-6 हंटर जमाए खींच करके। बकरे ने सोचा कुछ दाल में काला है, लगता है ये पत्ती की ओर दौड़ रहा है, इसलिए कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है। अब उसने सोचा करें तो करें क्या, पेट भी खाली हो रहा है, भूख भी लग रही, खाना तो है ही। फिर उसने पत्ती बढ़ाई। जैसे पत्ती बढ़ाई फिर बकरा झपटा तो उसने अब की बार 10-12 हंटर खींच के दिए। अब बकरा समझ गया, इतने में तो समझ ही जाता ना, है ना। बादाम खाने से कम अकल आती है और ठोकर खाने से ज्यादा आती है ना। तो वो भी समझ गया, ठोकर गली तो समझ गया कि तीसरी बार भी हंटर पड़ गए, निश्चित ये पत्ती ही हंटर पड़वा रही, अब इसे नहीं खाना। अब उसका मन बदल गया, बोले इसे तो नहीं खाना। अब
उसने फिर बकरी के सामने पत्ती बढ़ाई, फिर थोड़ा उसका मन संकुचित हुआ, थोड़ा सा उसने मुंह बढ़ाया तो उसने खींच करके 3-4 हंटर जमाए। बोले ध्यान रखना, इसकी तरफ देखना नहीं। तो बकरा भी संगी पंचेंद्रिय जीव है। कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय जीव, उसके पास भी मन है, वह भी हर बात को समझता है, सोचता है कि यार ऐसा कुछ होगा, मतलब ये चीज गड़बड़ कर रही है। कौन से भगवान का चिन्ह है? हाँ? बकरा कौन से भगवान का चिन्ह है? कुंथनाथ का बकरा है ना। कौन से कुंथनाथ? सत्र में कुंथनाथ भगवान का चिन्ह बकरा है ना। ओ वह भी समझदार था, समझ गया कि अब इसको नहीं खाना है। संगी पंचेंद्रिय था, मन लगा रहा, समझ गया। फिर भी उन्होंने कहा जब अपन ने इसको पेट भरने की बात कही है और कोई चीज की शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा पूर्ण हो जाए, अपूर्ण रह जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे कोई राजकुमार लोग पढ़ने जाते हैं गुरुकुल में तो पूरी शिक्षा लेकर के आते हैं। भले ही तुम राजकुमार हो लेकिन भिक्षा से लेकर के और कुलीगिरी तक की पूरी शिक्षा लेके आना पड़ती है ना। क्यों? सब प्रकार की व्यवस्था तुम्हें देखना पड़ेगी तो तुम समझ सको कि नहीं ऐसी व्यवस्था, अगर ऐसा काम होगा तो सामने वाले को क्या कष्ट होगा, वो तुम समझ सको, इसलिए सब कार्य करवाए जाते हैं। तो वह भी शिक्षा कुछ बाकी थी। उसने फिर संध्या के समय फिर उसको बकरे के सामने पत्ती की। बकरा बड़े संकुचित होते हुए धीरे से एक पग उसने बढ़ाया, उसने 4-5 हंटर खींच के जमाए। बोले अब ध्यान रखना, है ना। तो वो भी समझदार हो गया। सर्कस में देखा ना, जानवर भी समझदार हो जाते हैं। किसकी दम पर? एक डंडे की दम पर, है ना। हाँ, सर्कस पहले आते थे, अब तो बंद हो गए।